के 3 राज्यों में चुनावी बिगुल बजने के साथ ही एक तरफ सियासी हमले हो रहे हैं, तो वहीं चुनावी रणनीति कामयाब करने में तमाम तरह की पार्टियां जुड़ी हुई हैं। आगामी लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माने जा रहे जिन 9 राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, उसकी शुरुआत पूर्वोत्तर के 3 राज्यों से हो गई है। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में अगले महीने विधानसभा के चुनाव हैं। त्रिपुरा में वाम मोर्चा के 25 साल पुराने गढ़ को तोड़कर 5 साल पहले बीजेपी ने पहली बार वहां पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, जबकि नागालैंड और मेघालय में क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन वाली सरकार में बीजेपी भागीदार है। पूर्वोत्तर के इन तीनों किले को बचाने के लिए इस बार बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। त्रिपुरा में साल 2018 के प्रदर्शन को और ज्यादा बेहतर करने और बनाने के साथ ही मेघालय और नागालैंड में भी इस बार बीजेपी और भी ज्यादा सीटें जीतने की रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। और इसी क्रम में मेघालय बीजेपी के अध्यक्ष अर्नेस्ट मावरी ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर तगड़ा हमला किया है और ममता को बांग्लादेशी समर्थक तक बता दिया है। बीजेपी को मेघालय इकाई के अध्यक्ष अर्नेस्ट मावरी ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार पूरे भारत में सबसे भ्रष्ट सरकारों में से एक है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल में पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान ममता ने पीएम मोदी को बाहरी कहने की आलोचना की और मेघालय बीजेपी प्रमुख का ये कहना था कि ऐसे बयान वो कैसे दे सकती हैं, और अगर पीएम बंगाल में बाहरी हो सकते हैं तो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी भी मेघालय में बाहरी पार्टी हो सकती है। बीजेपी की मेघालय इकाई के अध्यक्ष अर्नेस्ट मावरी ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और सीएम ममता बनर्जी को बांग्लादेशी समर्थक करार दे दिया। उनका कहना था कि मेघालय के लोग अपने राज्य में पश्चिम बंगाल स्थित राजनीतिक दल को स्वीकार नहीं करेंगे। आपको बता दें कि मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए 27 फरवरी को मतदान होने वाला है और इसके नतीजे 2 मार्च को घोषित किए जाएंगे। यहाँ पर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच फिलहाल सीधी लड़ाई देखी जा रही है। अर्नेस्ट मावरी का यह भी कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तारीख अभी तय नहीं हुई है। हालांकि 10 फरवरी के बाद हो सकता है कि 11 या 12 को पीएम मोदी राज्य के सभी खासी, जयंतिया और गारो पहाड़ी क्षेत्रों में कई चुनावी रैलियों को संबोधित कर सकते हैं। बीजेपी की नजर 60 सदस्यीय सदन में अपनी सीटों की संख्या को बढ़ाने पर है, जो वर्तमान में केवल 2 है, ताकि वो राज्य में अगली सरकार का नेतृत्व कर सके। बीजेपी क्या उम्मीद करती है, ये इस बार का बहुत बड़ा सवाल है। मावरी के मुताबिक पार्टी करीब 10 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतार सकती है। आगामी चुनाव में पार्टी को पिछली बार से ज्यादा सीटें मिलने का भरोसा जताते हुए उन्होंने कहा कि पिछली बार हमने 25 सीटों पर जीत का अनुमान लगाया था, इस बार हमने 35 सीटों का अनुमान लगाया है और हम अधिक सीटें जीतने की उम्मीद भी करते हैं ताकि हम सरकार का नेतृत्व कर सके। मावरी ने कहा कि हम किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन की योजना नहीं बना रहे हैं। हमें समान विचारधारा वाले दलों का पता लगाने के लिए नतीजों का इंतजार करना चाहिए, जो कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के हमारे एजेंडे का पालन करने के इच्छुक हों। मेघालय में तस्वीर कुछ अलग ही कहती है, क्योंकि मुख्यमंत्री कोनार्ड संगमा की अगुवाई वाली नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी एनपीपी और बीजेपी में कुछ दरार पड़ती हुई दिख रही है। पिछली बार उसे बीजेपी और अन्य क्षेत्रीय दलों ने समर्थन दिया था, लेकिन उसने 60 में से 53 सीटों पर ही अकेले ही चुनाव लड़ा था। बीजेपी को कम सीटें देने की एक वजह यह भी थी कि राज्य में ऐसा माहौल बना दिया गया था कि बीजेपी इकाई विरोधी है, लेकिन फिर भी बीजेपी ने 2 सीटें जीत ली थी। इस बार वहां एनपीपी, बीजेपी और कांग्रेस को कड़ी टक्कर देने के लिए ममता बनर्जी की टीएमसी पूरी ताकत से मैदान में है। इसकी बड़ी वजह है कि पूर्व मुख्यमंत्री और 6 बार के विधायक रहे मुकुल संगमा ने नवंबर 2021 में कांग्रेस में 2 फाड़ कर दिया था। कांग्रेस के 17 में से 12 विधायकों को तोड़कर उन्होंने टीएमसी का दामन थाम लिया था। संगमा लोकप्रिय नेता हैं और जिस गारो हिल्स से उनका नाता है, अकेले उसी क्षेत्र में 60 में से 24 सीटें हैं, इसलिए उन्हें टीएमसी एक बड़ी ताकत के रूप में देख रही है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अर्नेस्ट मावरी ने असम में प्रगति की ओर इशारा करते हुए कहा कि पड़ोसी राज्य को देखिए, वहां सड़कों, कॉलेजों और मेडिकल कॉलेजों के मामले में तेज गति से विकास हुआ है। मेघालय के लोगों की विकास के लिए समान आकांक्षाएं हैं। अगर मेघालय में अगली सरकार बनने का मौका मिलता है तो हम इसे उठाएंगे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।